अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब आपको बताएंगे आज ऐसे दो वाकयात के ऐसे दो नाखुशगवार किस्म के वाकयात पेश आए हैं जो कि एक इस्लामाबाद में है और एक लाहौर में पेश आया है। और दोनों के अंदर ही जनाब आपको बताएंगे कि पावर क्या चीज़ है और पावर में जब इंसान होता है तो वो किस तरह से लोगों के साथ कुछ भी करने से पहले कुछ भी नहीं सोचता है। जी हाँ, ये बहुत ही अफसोसनाक वाकयात हैं जो कि दोनों आज के दिन मैं आपको बताने वाली हूँ। जी हाँ, पहला वाकया लाहौर मुगलपुरा के इलाके में पेश आया है एक अंडरपास के करीब, और दूसरा वाकया इस्लामाबाद में आया है। आपको दोनों वाकयात की तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए बिना वक्त को ज़ाया किए। सबसे पहले आप लोग साथ स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हैं, जी हाँ, ये शख्स रातों रात हीरो बन चुका है। आखिर इसने ऐसा क्या किया? इस शख्स के नाम की अगर बात करें तो इसका नाम है इमरान। इमरान ने रातों रात ऐसा क्या किया कि वो कौमी हीरो बन चुका है। और इस वक्त हर कोई कमेंट सेक्शन का रुख करते हुए एक ही बात लिख रहा है इस नौजवान के लिए कि जो भी कहो, कुछ भी कहो, आखिर ये बब्बर शेर है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस हिम्मत का मुजाहिरा किया है जो कि हर किसी में नहीं होती। ऐसी हिम्मत का मुजाहिरा करना कोई आसान बात नहीं है। जनाब आपको बताएंगे कि इस शहरी की बात करें अगर तो इसका नाम जो है इमरान है। और केनाल रोड के ऊपर मुगलपुरा के इलाके के करीब जब बीजिंग अंडरपास जो है उसके अंदर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। उस अंडरपास के करीब जनाब 4 से 5 जो डाले हैं उसके अंदर कोई बताया जा रहा है कि कोई ऐसी शख्सियत जो कि बड़े असर रसूख वाली शख्सियत थी, वो अपने गार्ड्स के हमरा जा रही थी। तो इस शख्स की को रास्ता मतलब ना देने पर जाहिर सी बात है उस रोड पर रश बहुत होता है, गाड़ियां बहुत ज्यादा होती हैं। और उन गाड़ियों ने, क्योंकि उनमें गार्ड्स थे और ऐसे लोग जो होते हैं वो यकीन कीजिए कि आप पर रोब डालने, आप पर दबाव डालने, और जब सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल में जा रहे होते हैं तो इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। आप लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाता है और आप लोगों से रास्ता इस तरीके से लिया जाता है कि जिससे रोड पर सिर्फ उनका हक है, आप लोगों का हक नहीं है। तो इन्हीं तमाम चीज़ों का मुजाहिरा करते हुए ये गाड़ियां जो हैं गुजर रही थी, जब डाले गुजर रहे थे, और बीच में कौन अफसर मौजूद था उसके नाम को फिलहाल खुफिया रखा जा रहा है। अभी आगे चलकर अब उसकी तफसीलात से मजीद आगाह करते हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। जब इन्होंने इस शहरी जिसका नाम इमरान है इससे रास्ता लेने की कोशिश की, क्योंकि इमरान के सामने ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियां थी, बहुत रश था, तो इमरान ने उसी तरह से मुजाहिरा किया कि जैसे हम लोग हैं बिल्कुल आप लोग भी उसी तरह से हैं, जैसे हमें रास्ता मिलेगा हम आप लोगों को भी रास्ता दे देंगे। लेकिन जनाब इसी दौरान उनके एक सिक्योरिटी गार्ड ने इमरान की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान जनाब ये शख्स जो है इसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ताहम इसकी गाड़ी को फायर लगा। फायर लगने के बाद जनाब इमरान जो है वो बिना डरे गाड़ी से उतरा और उसने इन सिक्योरिटी गार्ड्स को दबोचने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने इन गार्ड्स को पकड़ने की कोशिश की है तो गाड़ी का जो एक डाला था उसको रोक लिया, जबकि 4 जो थे वो आगे पीछे मौजूद थे। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो इमरान के इर्द गिर्द जमा हुए और वहां पर इतना रशी रोड था जहां पर उन गार्ड्स ने बिना ये सोचे कि किसी को लग सकती है फायरिंग स्टार्ट कर दी। और इसी के दौरान उन्होंने इस शख्स जो इमरान है इसके साथ इंतहाई नामुनासिब रवैया अपनाते हुए ऐसा सलूक किया जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियोस जिसमें बब्बर शेर कहा जा रहा है इमरान को। इमरान ने जनाब मुसलसल इन गार्ड्स को पकड़ने और दबोचने और इनसे ये सवाल पूछने की कोशिश की कि आखिर तुमने मेरी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की तो क्यों की, किसकी जानिब से तुम्हें ये इजाज़त दी गई, और वो कौन लोग हैं जो आपको इस तरह का दर्ज देते हैं कि आप आम शहरियों के ऊपर इस का हमला कर सकते हैं। जी हाँ, इस वक्त इमरान जो है उसका एक इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उसने तमाम तर मामले के बारे में बताया है। और उसने बताया है कि इस वाक्य का नोटिस लेते हुए इस वक्त 4 गार्ड्स जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वो गाड़ी भी ले ली गई है कब्जे में। जिस गाड़ी के अंदर वो गार्ड जो था वो सवार था और इसके अंदर एक पुलिस एहलकार जो था वो भी मौजूद था। और उस गार्ड को वो अभी तक फरार है, उसको पकड़ने में भी पुलिस जो है वो जल्द इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगी। FIR दर्ज हो चुकी है और इस नौजवान का कहना है कि पुलिस का मेरे साथ मुकम्मल तौर पर ताउन है। ताहम अगर बात करें
कि वो किस शख्स का प्रोटोकॉल था, कौन शख्स था जिसके साथ वो सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे, उसकी शनाख्त को खुफिया रखा जा रहा है पुलिस की जानिब से। डेफिनेटली अगर उसकी शनाख्त डिस्क्लोज होगी, सामने आएगी, तो फिर लोग बहुत सारी बातें करेंगे। तो ऐसी शख्सियात को पुलिस का कम से कम ये एज तो मिल रहा है कि उनकी उसको खुफिया रखा जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि ये लोग जब प्रोटोकॉल के लिए जाते हैं, निकलते हैं, डालों पर अपने गार्ड्स लेकर जाते हैं, तो ये शहरियों के साथ किस तरह का सलूक अपनाते हैं। और इस वक्त उस इलाके में, उस रोड पर, मुगलपुरा के इलाके में खौफ व हरास फैल चुका है, क्योंकि लोग इस चीज़ से घबरा गए हैं कि हम लोग तो सड़कों पर भी महफूज नहीं है। और पुलिस की जानिब से क्योंकि जब डॉल्फिन पुलिस आई और इन गार्ड्स को पकड़ा है तो कुछ भाग गए और कुछ पुलिस की गिरफ्त में आ गए। ताहम लोग जो हैं, शहरी जो हैं, वो यही पंजाब गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ किया जाए और ऐसे डाले और ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स को रोड के ऊपर बैन करना चाहिए। क्योंकि अगर बैन नहीं भी करना तो इनको कम से कम इस चीज़ की तमीज़ होनी चाहिए कि फायर कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना। और जिस एजेंसी, जिस कंपनी के ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो जनाब, ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी। ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में भी पेश आया है, जहाँ पर एक गाड़ी से एक सरकारी जो आदमी है, जिसकी गाड़ी की नंबर प्लेट जो है वो भी ग्रीन है और ऊपर हाई कोर्ट लिखा हुआ है, यानी कि हाई कोर्ट का कोई मेन बंदा है वो, जो कि अपनी पावर दिखा रहा है, अपने सरकारी मुलाजिम होने की पावर दिखा रहा है, और एक दूसरी गाड़ी को रोक कर जोर जोर से उस पर टांगे मार रहा है, पाँव मार रहा है और उस गाड़ी को खराब करने की कोशिश कर रहा है। जबकि उस आदमी यानी कि वो जो सरकारी अफसर है, उसके साथ मौजूद खवातीन भी घबरा रही हैं और उसको मना करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा। और पीछे जो गाड़ी है, उसने खुफिया तौर पर इस शख्स की वीडियो बनाई, जो कि सोशल मीडिया पर देखते देखते वायरल हो गई, जिसमें वो शख्स बता रहा है कि ग्रीन नंबर प्लेट के साथ ये सरकारी मुलाजिम किस तरह से अपनी पावर और अपने पैसे का मुजाहिरा करते हुए उसको डरा रहा है। और वो गाड़ी वाला बदले में माफिया भी मांग रहा है, शहरी भी उससे माफिया मंगवा रहे हैं, सब उसको समझा रहे हैं, पकड़ पकड़ के गाड़ी की जानिब लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो शख्स है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ पर आप देखिए कि लोगों की अदम बर्दाश्त कितनी कम होती जा रही है और फिर इतनी ट्रैफिक होने के साथ साथ इस किस्म के हादसात, इस किस्म के मामला सड़क पर आए रोज पेश आ रहे हैं। लेकिन अगर वहां पर आम शहरियों के दरमियान इस किस्म के मामला पेश आएंगे कि खुलेआम फायरिंग या लोगों के साथ गुंडागर्दी या उनके साथ मारपीट की जाएगी, तो फिर आप ही सोचिए कि सड़कों पर आप क्या महफूज अपने आप को महसूस कर सकते हैं फैमिलीज के साथ या फिर नहीं कर सकते। क्या कहना चाहेंगे इन दोनों वाकयात के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे इस नौजवान इमरान के हवाले से जो कि रातों रात हीरो बन चुका है? आइए कमेंट सेक्शन में और अपनी राय इस तमाम मामलात के ऊपर जो दोनों मैंने आपको बताए हैं लाजमी दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।